नमस्कार। हिंदी साहित्य के इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में आज गहराई से समझेंगे भक्ति काल की सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सबसे बड़े स्तंभ को, यानी महाकवि सूरदास जी को। उनके जीवन, उनके महान साहित्य और उनकी अगाध भक्ति की गहराई को समझने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अध्येताओं के लिए अंत में कुछ विशेष प्रश्न भी रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस अध्ययन की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले जीवन परिचय और ऐतिहासिक तथ्य, फिर पुष्टिमार्ग और अष्टछाप, उसके बाद प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, फिर वात्सल्य रस व भाषा शैली और अंत में प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न। शुरुआत करते हैं खंड 1 से, जीवन परिचय और ऐतिहासिक तथ्य। अगर सूरदास जी के पूरे जीवन काल को देखा जाए तो ये लगभग एक सदी तक फैला हुआ है। विद्वानों के अनुसार उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इसके काफी समय बाद 1530 के दशक में मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर उनकी मुलाकात महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई, जिसने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। और अंततः श्री कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित करने के बाद 1583 में पारसोली में उनका देहावसान हुआ। ये टाइमलाइन उनके जीवन का एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी ढांचा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बहस पर ध्यान देना जरूरी है। उनके जन्मस्थान को लेकर विद्वानों में दो अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म मथुरा के पास रुनकता क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता ये कहती है कि वो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में जन्मे थे। साहित्य के विद्यार्थियों को इन दोनों ही मतों की स्पष्ट जानकारी जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, पुष्टि मार्ग और अष्टछाप। अब सवाल आता है कि ये पुष्टि मार्ग आखिर है क्या? दरअसल ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित कृपा का मार्ग है। गौघाट पर उस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद वल्लभाचार्य जी ने ही सूरदास जी को इस पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। उससे पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, लेकिन दीक्षा के बाद उनका पूरा ध्यान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर केंद्रित हो गया। उनकी भक्ति इस चरम पर थी कि स्वयं वल्लभाचार्य जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था। ये एक बहुत ही गौरवशाली उपाधि है। यूजीसी नेट या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए अष्टछाप का ज्ञान होना तो बिल्कुल अनिवार्य है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र आचार्य विट्ठलनाथ जी ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक विशेष समूह बनाया, जिसे अष्टछाप कहा गया। इन 8 कवियों के नाम याद रखना जरूरी है: सूरदास, परमानंद दास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 8 रत्नों में भी सूरदास जी का स्थान सबसे ऊंचा और सर्वप्रमुख माना जाता है। अब आते हैं खंड 3 पर, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। सूरदास जी की अमर कीर्ति जिन 3 प्रामाणिक रचनाओं पर टिकी है वे इस प्रकार हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है सूरसागर, जो उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। इसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। दूसरी है सूरसारावली, जो उनके भक्ति भावों का एक शानदार सारांश है। और तीसरी है साहित्य लहरी, जो उनके उत्कृष्ट काव्य कौशल, अलंकारों के प्रयोग और साहित्यिक प्रतिभा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन सच कहें तो सूरसागर ही वो अमूल्य निधि है जिसने उन्हें अमर कर दिया। चलिए बात करते हैं खंड 4 की, वात्सल्य रस और भाषा शैली। अब हो नाचो बहुत गोपाल, ये प्रसिद्ध पंक्ति महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये सूरदास जी के पूर्ण आत्मसमर्पण और ब्रज भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ को दर्शाती है। उन्होंने साधारण बोलचाल की ब्रज भाषा को उठाया और उसे एक अत्यंत समृद्ध साहित्यिक रूप दे दिया। उनके पदों में ब्रज भाषा का इतना स्वाभाविक और सजीव प्रयोग हुआ है कि पढ़ते ही सीधे ब्रजभूमि की अनुभूति होने लगती है। यही कारण है कि विद्वान सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। जरा सोचिए, एक कवि जो जन्म से दृष्टिहीन माना जाता है, वो एक माँ के हृदय की, माता यशोदा की नन्ही नन्ही इच्छाओं की इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक समझ कैसे रख सकता है? कब मेरा लाल घुटनों के बल चलेगा, कब उसके दूध के 2 दांत दिखेंगे? इन बारीक भावनाओं का ऐसा सजीव चित्रण ही उन्हें वात्सल्य रस में दुनिया का सबसे महान कवि बनाता है। अब समय है खंड 5 का, प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न। आइए कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला एक सीधा सा लेकिन आवश्यक सवाल, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था?
बिल्कुल, इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। सूरदास जी का संपूर्ण सगुण काव्य और गोपियों की वो अगाध भक्ति, सब कुछ श्री कृष्ण के ही इर्द गिर्द घूमती है। वही गोपियों का मन चुराने वाले हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। श्री कृष्ण के उस मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? यह प्रश्न भ्रमर गीत प्रसंग से जुड़ा है और इसका सही जवाब है उद्धव। सूरदास जी ने उद्धव के चरित्र का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया है कि कैसे निर्गुण योग के अहंकार के ऊपर सगुण भक्ति और निश्चल प्रेम की जीत होती है। और आज के इस अभ्यास का आखिरी सवाल जो सूरदास जी के नैतिक दृष्टिकोण को परखता है, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? इसका सही उत्तर है प्रजा का हित करना। ये बात इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है कि सूरदास जी सिर्फ प्रेम और बाल लीला के कवि थे। वास्तव में उन्हें सच्चे राजधर्म और लोक कल्याण की भी बहुत गहरी समझ थी। आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, कैसे एक इंसान जो शायद बाहरी आंखों से दुनिया नहीं देख सकता, वो मानव मन की सबसे गहरी भावनाओं और बालपन के सौंदर्य को इतनी पूर्णता के साथ शब्दों में उतार सकता है। सच में उनकी ये आंतरिक दृष्टि ही उन्हें एक साधारण कवि से महाकवि के शिखर तक पहुंचाती है। महाकवि सूरदास पर केंद्रित हमारा ये अध्ययन यहीं संपन्न होता है। महान साहित्य की इन गहराइयों को ऐसे ही समझते रहने की प्रेरणा के साथ नमस्कार।